जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में आतंकियों से एनकाउंटर की खबर मिल रही है। ऐलान इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को यहां पर घेर लिया है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। ऐलान इलाका जहां पर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई है। कोकरनाग में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में यहां सीधे सीधे जो टक्कर है सुरक्षा बलों की, वो आतंकियों से सामने आ रही है। दोनों तरफ से रह रहकर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि आतंकियों को ढेर कर दिया जाए, आतंकियों तक पहुंचा जाए। यहां जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में आतंकियों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। ऐलान इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ सामने आ रही है। रह रहकर फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग, और इस क्रॉस फायरिंग के बीच में आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों की है। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ है सुरक्षा बल, दूसरी तरफ है आतंकी, और दोनों तरफ से रह रहकर फायरिंग। ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये घटनाएं बढ़ी हैं। आतंकियों की घुसपैठ हो, अलग अलग घटनाएं हो, ये घटनाएं बढ़ी हैं। और अब यहाँ कोकरनाग से खबर, इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक मीर, जिस तरीके से खबर सामने आई है कोकरनाग से, आतंकियों और सुरक्षा बलों का आमना सामना, रह रहकर दोनों साइड से फायरिंग हो रही है। आतंकियों की संख्या किस तरह की, कितनी अभी बताई जा रही है, और जो इलाका है जहां ये मुठभेड़ चल रही है, ये एरिया कैसा है? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो जिस हिसाब से लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है लगातार चल रहे हैं, इसी बीच दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग के इलाके में जो है कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर सिक्योरिटी फोर्स को मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके का मुहासरा किया गया फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, और छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी रहा। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं, और इनकी सूचना जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरे में लिया है, यानी हर एक पर नजर रखी जा रही है, और इस वक्त दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है जारी है। आपने देखा होगा लगातार जम्मू कश्मीर में बीते कई महीनों से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे हम जम्मू के इलाकों की बात करें या कश्मीर के बॉर्डर इलाकों की बात करें। सीमा से घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है, यानी आतंकियों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आज भी जो है इन्हीं आतंकियों का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है कोकरनाग इलाके में पहुंच गए, जहां पर इस वक्त दोनों तरफ से गोलियों की गनगन की आवाजें पूरे इलाके को सुनाई दे रही है, और बताया जा रहा है 3 से 4 भी आतंकी हो सकते हैं, जिनकी तलाश जो है फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स वहां पर जारी रखे हुए है, और इस वक्त दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। जी, आप बता रहे 3 से 4 आतंकियों की संख्या हो सकती है, दोनों तरफ से रह रहकर गोलियां चल रही हैं। आशिक मीर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई। कारगिल विजय दिवस चला गया, और अब आर्टिकल 370 हटाए हुए भी पूरे 5 साल हो गए। 5 अगस्त को वो तारीख भी चली गई, अब 15 अगस्त नजदीक है। क्या इसलिए भी ये आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं? देखिए, अगर हम बात करें 5 अगस्त के हिसाब से जिस हिसाब से आतंकियों ने एक टेरर अटैक करने की जो है साजिश रची थी, उसको सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया। और कल भी हमने देखा कि कुलगाम के इलाके में एक आईडी रखी गई थी, यानी ये आतंकी जो है हर रोज कोई ना कोई मंसूबा बनाते रहते हैं। और आने वाले दिनों में 15 अगस्त की तकरीब जो है जम्मू कश्मीर में हो रही है, साथ साथ मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से तमाम तर तैयारियां की जा रही है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले ही इनपुट मिला था कि आतंकी कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसको लेकर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आज भी इसी तरह एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान सूचना मिली कि इस इलाके में कुछ आतंकी जो है दिखे गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इस पूरे इलाके का मुहासरा किया और इन आतंकियों को ढूंढ निकाला। फिलहाल इस इलाके में गोलियों की गनगरज की आवाजें सुनाई दे रही है, और 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जो इस इलाके में छुपे हुए हैं। और इन आतंकियों का मंसूबा सिर्फ यही होता है सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन को टारगेट करना, जिसके लिए ये आतंकी जो है यहाँ पर भेजे जाते हैं। लेकिन आतंकियों की इन नापाक कोशिशों को नाकाम भी किया जाएगा, आतंकियों को ढेर भी किया जाएगा। सुरक्षा बल इस पूरी मुस्तैदी के साथ अभी डटे हुए हैं। मुठभेड़ ये चल रही है, दोनों तरफ से रह रहकर फायरिंग। आशिक मीर, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब जो अगली बड़ी खबर है वो जम्मू रेंज से है। जम्मू रेंज जहां पर आतंकी हमलों के बाद एक्शन की खबर है।
कठुआ पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। इन 4 आतंकियों के स्केच जारी करने के बाद सीधे सीधे लोगों से कहा गया है कि आप इन आतंकियों के बारे में अगर कोई भी जानकारी जानते हैं या कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है तो आप सुरक्षा बलों तक पहुंचाइए, पुलिस तक पहुंचाइए। सूचना देने वाले की जो पहचान है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और सबसे बड़ी बात ये, जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। हर एक आतंकी को चुन चुनकर ढूंढने की कोशिश, ढेर करने की कोशिश हो रही है। जो भी घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उस तक पहुंच रहे हैं सुरक्षा बल जवान और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार इस तरह की खबरों को नजर बनाए हुए है। जानकारी देने वाले को यहां 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी देगा उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि किसने आतंकी के बारे में जानकारी दी है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ताजा अपडेट के साथ। अजय, 4 आतंकियों का स्केच जारी हो गया है। अभी तक तो जगह जगह चस्पा कर दिया गया होगा। आम लोगों में अवेयरनेस इस बात की है क्या, या फिर इन चेहरों को पहचान रहे हैं आम लोग ताकि ढूंढा जा सके, ढेर किया जा सके? देखिए, चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर सुरक्षा बलों के लिए बनी हुई है, क्योंकि कठुआ में जब आपको याद होगा मल्हार में आतंकी हमला हुआ था तो 5 सेना के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से लगातार लोगों की धरपकड़ चल रही थी और उसी दौरान जो लियाकत नाम का एक जो आतंकियों का सहायक था, मददगार था, जो उसे पकड़ा गया था और उसी ने ये खुलासा किया था कि किस तरह से ये आतंकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आए और उन्हें जो है इसने लियाकत ने अपने बाकी साथियों के साथ अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाया था। तो वो साफ बताता है कि जम्मू कश्मीर के इस इलाके में कठुआ, उधमपुर, डोडा, यहाँ पर आतंकियों की जो है वो मूवमेंट देखी गई थी और इसीलिए आप देखेंगे तो 4 स्केच जारी किए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। जो अलग अलग सूत्रों से जानकारियां मिली थी, जो ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए थे, उन्होंने जो जानकारियां साझा की उसमें ये खुलासा हुआ है कि ये 4 आतंकी जो है मल्हार या बनी का जो इलाका है, आसपास का इलाका कठुआ जिले का, वहाँ जो है सक्रिय हैं और यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। आशंका इस चीज की भी है कि आतंकी जो है वे किसी ऐसे इलाके में या सिविलियन इलाके में भी आ जाएं हथियारों के बिना, जहां इनको पहचानना आम लोगों के साथ घुल मिल जाएं। तो इनको इसी कारण जो है इनके स्केचेस जारी किए हैं। 5 लाख रुपए का इनाम जो है वो रखा गया है और कुल 4 आतंकियों पे 20 लाख का इनाम है। तो जो भी इसकी जानकारी साझा करेगा जम्मू कश्मीर पुलिस से या अन्य सुरक्षा बलों से, उनको जो है इनाम दिया जाएगा और उनके नाम को जो है वो गोपनीय रखा जाएगा ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। मगर एक बड़ी मुहिम सुरक्षा बलों की इस वक्त चल रही है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जंगलों में छुपे आतंकियों तक पहुंचना है और उनका सफाया करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और आतंकी हमले जो है जैसे कि समय आ रहा है, ऐसे में इस तरह के आतंकी हमले या फिर आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उनमें खलल डालने के प्रयास अगर कोई करे तो उससे निपटा जा सके। आपने इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। 4 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। 15 अगस्त को देखते हुए सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम भी बढ़े हैं, लेकिन इस बीच एक और साजिश है जो सामने आ रही है। आप मेरे साथ रहिएगा, दोबारा आपका रुख करूंगी। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तरफ से एक और साजिश हुई है। जम्मू कश्मीर में मिला है पाकिस्तानी गुब्बारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये घटना सामने आई है, जहां पर PIA इस साइन वाला गुब्बारा मिला है। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर अलग अलग तरह की साजिशें हो रही हैं। कभी घुसपैठियों की कोशिश कराने की साजिश, कभी जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश, ड्रोन वाली साजिश, और अब ये पाकिस्तानी गुब्बारे वाली साजिश सामने आई है। अजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, चूंकि ये एक गुब्बारा है जिसे जब्त कर लिया गया है, लेकिन गुब्बारे के पीछे इंटेंशन क्या हो सकती है? जब जब ड्रोन वाली साजिश होती है तो ड्रोन से हथियार या तो विस्फोटक पदार्थ या तो ड्रग्स या इस तरह की बाकी चीजें सीमा पार से भेजी जाती हैं यहाँ हिंदुस्तान में गलत इरादों के साथ, लेकिन गुब्बारे का क्या रोल हो सकता है? देखिए, इस चीज को लेकर अभी जांच चल रही है। ये गुब्बारा दरअसल राजौरी के गांव में मिला है, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए गांव में इस गुब्बारे के मिलने के बाद जो है लोगों ने तुरंत जानकारी पुलिस से साझा की और पुलिस ने फिर इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ साथ वहां पर तलाशी अभियान भी चलाया। क्योंकि देखिए, ये गुब्बारा जो है हाइड्रोजन गैस से भरा होता है, जिसकी वजह से ये उड़ता है और इस तरह से ये शंका है कि कहीं कहीं इस गुब्बारे की मदद से कोई चीज ऐसी यहाँ पर भेजने के प्रयास ना हो जिसके जरिए यहाँ पर कोई चीज भेजी जा सके। ज्यादा भारी भरकम चीज तो नहीं, मगर कुछ एक लिमिट तक जो है इसके साथ जरिए यहाँ भेजा जा सकता है। पिछले कुछ समय में देखें तो आतंकी जो यहाँ सहायक जो यहाँ पे पकड़े गए हैं, उनके पास पाकिस्तानी सिम मिले हैं, उनके पास ड्रग्स मिली हैं, कई बार जो है एमनीशन मिले हैं
तो इस तरह से इस गुब्बारे के साथ भी हो सकता है कि वो इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज यहाँ पे भेजी गई हो। हालांकि अभी तक रिकवर नहीं हुई है, मगर पुलिस इस चीज को लेकर जांच कर रही है कि आखिरकार ये गुब्बारा जो है यहाँ कैसे आया, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर एक दूर का इलाका है। वहां से इन गुब्बारों को यहाँ पे छोड़ने का क्या मकसद है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में भी इस तरह के गुब्बारे कई हैं, मगर आम लोगों तक कभी पहुंचे नहीं है। हाँ। तो यकीनन अगर इस पे नाम लिखा हुआ है तो यकीनन इसमें कोई ऐसी PIA वजह हो लिखा हुआ सकती है, शक गहरा गया है और जैसा आप कह रहे हैं कि हल्के हथियार या फिर बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल इस गुब्बारे का हो सकता है। सर्च ऑपरेशन, चूंकि खेत के इलाके में ये गुब्बारा आकर गिरा है तो आसपास सर्च ऑपरेशन चल रहा है।